गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हमें क्या पढ़ना था, रूट मॉडिफिकेशंस पढ़ने थे। कल तक हमने पढ़े थे ना बहुत सारी चीज़ें। अभी आपको मेरे ख्याल से टैप रूट समझ में आ गया, फाइब्रस रूट समझ में आ गया और स्टोरेज रूट भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे रूट मॉडिफिकेशंस। रूट मॉडिफिकेशन मैंने कल क्या समझाया था, कुछ चेंजेस हो जाना किसी चीज़ में, है ना। तो जैसे हमने हमेशा देखा है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो हमने सिंपल पत्तियाँ तो देखी हैं जो हमारे आसपास मिलती हैं, लेकिन कल अपन ने पढ़ा था ना कि जब हम अगर मान लीजिए आइसी एरिया में चले जाएं, कोल्ड एरिया में चले जाएं, बहुत हॉट में चले जाएं, तो कहीं कहीं जो पत्तियाँ होती वो स्पाइंस की तरह हो जाती हैं, जैसे कि कैक्टस में। कहीं कहीं पर पत्तियों पे वैक्सी लेयर होती है, जैसे कि कोल्ड एरियाज़ में। तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसी तरीके से रूट्स में भी मॉडिफिकेशन होता है। अलग अलग तरीके की रूट्स होती हैं जो आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होंगी, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। अभी हमने दो तरीके की रूट्स तो देख ली थी कि भाई एक तो टैप रूट होती थी, एक फाइब्रस रूट होती थी। वो हमने हमेशा अपने आसपास देखी है क्योंकि, है ना। अब देखो, एक होती हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है, STILT, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या होता है, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम ही बोलूँगी मैं, पिक नहीं बोलूँगी। अब बहुत अच्छे से मैडम को बनाना नहीं आता है, बट क्या होता है, ये स्टेम है तो इसके पास ना ये गोल 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 से नोड्यूल्स बन जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं, NODULES। और इन नोड्यूल्स से वापस से ये रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या था, ये है स्टेम, ठीक है ना, और यहाँ पर नोड्यूल्स आ गए और यहाँ पर ये रूट्स बन गई। तो इस तरीके की जो रूट्स होती हैं, जो स्टेम के आसपास नोड्यूल्स बनने से उनके अंदर से निकलना शुरू हो जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। ठीक है, स्टिल्ट रूट क्या होता है, अब इनका क्या फ़ायदा है, ये जो स्टेम है इसको और सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारी रूट्स बन जाती हैं ऐसे। अच्छा, ये रूट्स आपको ग्राउंड के ऊपर दिखाई देती हैं, ठीक है ना, ये अंडरग्राउंड में नहीं होंगी, ये ग्राउंड के ऊपर दिखाई देंगी। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टेम है तो यहाँ पर आपको ऐसे गोले गोले से दिखाई देंगे जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, और इनमें से ये रूट धरती के अंदर गई हुई दिखाई देंगी। तो ग्राउंड के अंदर तो होंगी ही, लेकिन आपको ये ऊपर भी दिखाई देती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। ठीक है, ये स्टेम के नोड्यूल्स में से निकलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एरियल प्रॉप रूट्स। एरियल वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अभी थोड़ा लगने लगा है ना कि हम साइंस पढ़ने लगे। देखो इसमें नेक्स्ट होती है सेकंड जो है, इट इज AERIAL, एरियल, प्रॉप, PROP, प्रॉप और रूट, एरियल प्रॉप रूट्स। ठीक है, अब ये कैसी होती हैं, जैसे आपने बनियन ट्री देखा है कभी, बरगद का पेड़, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है ना, बनियन ट्री बहुत बड़े बड़े और बहुत ही बिग ट्रीज होते हैं। और जैसे सपोज करो कि ये एक बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है। और इसमें से क्या होता है ना, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज हैं मान लीजिए, तो ये जो ब्रांचेज होती हैं ना वो ही नीचे जाती रहती हैं, ऐसे लटकती रहती हैं, है ना पूरी। अभी आप भानगढ़ गए हो कभी, वहाँ पर देखो जाके, वहाँ पे इतने पुराने पेड़ हैं जिनमें से ऐसी रूट्स निकली हुई हैं। मैं तो जाकर आ गई भानगढ़, वहाँ पे कोई भूत थोड़ी ना। और वैसे भी बहुत पुराने पेड़ होते हैं। अब बनियन ट्री में ऐसे ये जो होती है ना रूट्स, ये इतनी बड़ी जो ब्रांचेज होती हैं, समझने वाली बात ये है कि जो ब्रांचेज होती हैं वो ही वापस अर्थ तक आ जाती हैं, और ये ही जो है ना वो वापस रूट्स बन जाती हैं। लो भाई, ये वापस अंडरग्राउंड में चली गई, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो एरियल प्रॉप रूट्स होती हैं, अब बनियन ट्री हैव एरियल प्रॉप रूट्स, दीज रूट्स डेवलप फ्रॉम ब्रांचेस। जो स्टिल्ट रूट थी वो किससे डेवलप हो रही थी, स्टेम के पास जो नोड्यूल्स थे वहाँ से। ठीक है, नोड्स थे, वो नोड्यूल्स नहीं, सॉरी नोड्स कहते हैं उनको, NODES। और ये क्या हो रही है, ये ब्रांचेस से हो रही है, ये ब्रांचेस हैं और ये ही ब्रांचेस वापस अर्थ के अंदर चली गई, ग्राउंड के अंदर चली गई, और ये फिर बन गई कौन सी, रूट्स बन गई वापस, ये नीचे जाकर फिर वापस रूट्स बन गई।
ठीक है। तो इस तरीके की जो रूट्स होती हैं एरियल प्रॉप रूट्स, ये हमें बनियन ट्री में देखने को मिलती हैं। These roots develop from the branches and grow into the soil to form support for the spreading branches. अब ये पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि एक बेचारा स्टेम कुछ नहीं कर पाता, तो यहाँ पर वापस और ये जो ब्रांचेज आके रूट्स बन जाती है ना, ये इसको और सपोर्ट देती हैं, ठीक है। These roots stay above the ground, और कई बार ये ग्राउंड के ऊपर भी होती हैं और कई बार ये अंदर भी चली जाती हैं। तो कई बार तो तुम देखना जो बनियान ट्री स्पेशली होगा, इसमें मैक्सिममली जो ज़्यादातर पार्ट तो ये होगा कि ये जो रूट्स होती हैं वो धरती के अंदर जाती ही नहीं है। एक स्टेम तो है, बस ये ऐसी रह जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टेम था इसका वो नीचे तक जाएगा और बाकी ये ऐसे हवा में लटकी रहती है। देखने में काफ़ी खतरनाक लगती हैं, हॉरर मूवी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट साइट होती है, ठीक है। तो इसमें भूतों वाला जैसे आवाज़ें आती है ना, बिल्कुल बढ़िया लगता है एकदम। तो ये जो होती है इनको इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये हवा में ही लटकी हुई हैं, ये रूट्स अंडरग्राउंड नहीं गई, तो इसे इसीलिए हम क्या कहते हैं, एरियल प्रॉप रूट्स कहते हैं, AERIAL, एरियल प्रॉप रूट्स, ठीक है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस फैली होती है इस पेड़ के अंदर क्योंकि बहुत ही बिग ट्री होता है, तो इन ब्रांचेस को ये सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर जो भी ब्रांचेस फैली होंगी इससे इसको सपोर्ट मिल जाएगा, और बस इस तरह से जो होती हैं एरियल प्रॉप रूट्स हम किस में देख सकते हैं, बनियन ट्री में देख सकते हैं मैक्सिममली। BANYA क्या बात होती है इसकी, BANYAN, ठीक है, बनियन ट्री, ठीक है। तो इस तरह की भी रूट्स पाई जाती हैं, एरियल प्रॉप रूट। पहले हमने क्या देखा था स्टिल्ट रूट में, स्टिल्ट रूट में हम देख रहे थे कि एक स्टेम है, इसके पास जो नोड्स हैं, ठीक है, NODES, इनमें से रूट्स निकल रही थी, ठीक। और ये वाली ये भी जनरली आपको अर्थ के ऊपर दिखाई देती हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही दिखाई देती हैं। और यहाँ ये क्या होती हैं, ये भी अर्थ के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर दिखाई देती हैं, लेकिन ये नोड्स ऑफ द स्टेम से निकल रही थी, नोड्स ऑफ स्टेम, और ये बन जाती हैं फिर रूट्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांचेस से बन रही हैं रूट्स, तो ठीक है, ये ब्रांचेस से बनती हैं और ये नोड्स ऑफ स्टेम से बनती हैं। थर्ड टाइप की जो रूट्स होती हैं उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, ये समझते हैं। थर्ड टाइप होती है वो होती है एडवेंटिशियस, TIOUS, एडवेंटिशियस रूट्स, ROOTS, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द क्लाइम्बिक रूट्स ऑफ इंग्लिश आईवी, इंग्लिश आईवी करके कोई प्लांट होता होगा भाई, हमारे को तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश आईवी जो होता है वो एक एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, दे गो अलोंग द स्टेम एंड डू नॉट ग्रो इन द सॉइल। अब इसमें क्या होता है, ये स्टेम के साथ ही जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि स्टेम ऐसे करके और यहाँ पर इधर पर फैल रहा है, सपोज करिए ये है ना, तो ये क्या होगी, यहाँ पर रूट्स निकल आएंगी, यहाँ पर रूट्स निकल आएंगी, जहाँ जहाँ ये स्टेम जाता जाएगा प्लांट का, वहाँ ये रूट्स निकल आती हैं, ये। तो ये रूट्स गो along द स्टेम, देख रहे हो। और ये जो स्टेम है वो तो बड़ा सा धरती में से निकला हुआ स्टेम है, ठीक है, लेकिन ये जो रूट्स है वो हवा में ही ऐसे रहती हैं। ये रूट्स ज़मीन में नहीं उगती हैं, बल्कि ये रूट्स कहाँ हैं, स्टेम के नीचे ऐसे ऐसे हो जाती हैं, और दे गो अलॉन्ग द स्टेम एंड डू नॉट ग्रो इन द सॉइल। ये किस में पाई जाती है, इंग्लिश आईवी में पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ स्टेम वहाँ रूट्स बन जाती हैं, लेकिन ये रूट्स ऐसे ही बस होती हैं छोटी छोटी, ये पूरी सॉइल के अंदर नहीं उगती हैं, ये सॉइल के अंदर से ग्रो नहीं करती हैं। देख रहे हो आप कितनी अलग अलग टाइप की रूट्स हैं, ये तो हमने कभी देखी भी नहीं है। तो दीज आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। चलो फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ इज ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स कैसी होती हैं भाई, BREATHING, ब्रीथिंग, और ये हो गया अपना रूट्स। मैनग्रोव्स डेवलप ब्रीथिंग रूट्स। आपने कभी जंगलों वंगलों जैसे देखे हैं, बिल्कुल तुम्हारी बुक में तो बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिया है, देखो अगर दिखता हो तो पेज नंबर 31 पे देखना, मैनग्रोव्स में लिखा हुआ है। अब ये इसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊँ, इसमें क्या होता है ना कि जो कि स्वैम्प्स होते हैं,
ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बहुत कम होती है ऑक्सीजन। तो जो स्वैम्प्स में जो प्लांट्स उगते हैं, जो मैनग्रोव करके एक प्लांट है, इसमें एग्जांपल जो दिया है, तो वो जब स्वैम्प में उगता है तो वहाँ पे होती है ऑक्सीजन की कमी। अब प्लांट को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो एयर में ऊपर की तरफ उगने लग जाती हैं। जैसे मान लो ये कोई स्वैम्पी एरिया है, ठीक है, अब ये प्लांट, इसमें एक प्लांट उग गया है सपोज करो, तो ये जो इसकी जो रूट्स होंगी ना वो ऊपर की तरफ आने लग जाती हैं, क्योंकि अंदर तो स्वैम्पी एरिया है तो अंदर तो इसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ उगने लग जाती हैं और ऊपर से फिर ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ से और यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलती है, OXYGEN। ठीक है, तो ये समझ लो, सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सब पढ़ लेना। तो मैनग्रोव जो होते हैं उनको मैनग्रोव जो होते हैं उनमें ब्रीथिंग रूट्स पाई जाती हैं। ब्रीथिंग रूट्स ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट होते हैं जो स्वैम्पी एरियाज़ होते हैं। अब स्वैम्पी एरियाज़ जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत तो हमें है, जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब अंदर स्वैम्प के कारण, स्वैम्पी एरिया के कारण अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम है, तो इसकी जो रूट्स होती है अंदर वो ही ऊपर की तरफ उग जाती हैं और वो बाहर आ जाती हैं इस स्वैम्पी एरिया से, और बाहर से उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये हो जाती हैं हमारी ब्रीदिंग रूट्स, जिससे कि ये सांस ले सके। ठीक है, नेक्स्ट होती हैं पैरासाइटिक रूट। पैरासाइट का मतलब पता है क्या होता है? कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए किसी दूसरे एनिमल पर, किसी दूसरे प्लांट पर, इस टाइप की से डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई बच्चा, आपका दोस्त या आपकी क्लास में कोई पढ़ता है ना, जो हर वक्त दूसरों से कॉपी मांगता रहेगा, हर वक्त दूसरों का ही होमवर्क देख देख के करता रहेगा, खुद को उसे कुछ आएगा ही नहीं, वो कुछ करेगा नहीं, तो ऐसे वाले लोगों को क्या कहते हैं? तू पैरासाइट है क्या? तो पैरासाइट एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी ब्रीदिंग के लिए किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरीके की कुछ रूट्स भी होती हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रूट। फिफ्थ जो बोल रहे हैं ये होती हैं पैरासाइटिक, PARASITIC, पैरासाइटिक रूट्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मिस्टलटो करके कोई होता होगा, मिस्टलटो हैज़ पैरासाइटिक रूट। इसमें क्या होता है, दीज रूट स्टिक टू अदर प्लांट्स एंड सक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैम। अब क्या होता है, जैसे मान लें कि ये एक प्लांट है और इसकी कुछ रूट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दूसरा प्लांट है, इसकी भी कुछ रूट्स हैं, तो ये जो रूट्स होंगी इस वाले प्लांट की, वो इसके ऊपर डिपेंड होंगी और यहाँ से न्यूट्रिशन लेंगी, यहाँ से इसका पानी, खाना, सब कुछ इस वाले प्लांट से लेके, तो ये अपने प्लांट को तो ग्रो करवा देंगी और इसको डिस्ट्रॉय करवा देंगी। ठीक है, तो पैरासाइटिक रूट क्या होती है? पैरासाइटिक रूट ऐसी होती है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन समझते हो ना, जिससे आप हेल्दी बनते हो, उसमें मिनरल्स भी आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, पानी भी आता है और भी फूड आते हैं, तो वो सब वो क्या करती हैं, रूट दूसरे प्लांट से लेती हैं या दूसरे ट्री से लेती हैं और खुद का जो उनका प्लांट होता है वो तो ग्रो कर जाता है और जो दूसरा प्लांट होता है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। ठीक है, सो ये जो कहलाती हैं पैरासाइटिक रूट्स। दीज टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन मिस्टलटो। मिस्टलटो कहता है MISTLETOE, ऐसा करके कोई प्लांट होता होगा, मैंने तो देखा नहीं। तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरासाइटिक रूट्स होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्चिड्स एक लास्ट इन्होंने जो दी है शायद, हाँ, एक और तरीके की जो रूट्स बताई है वो बताई है अपनी स्पंजी रूट्स। इससे तो नाम से ही पता चल रहा है, स्पंजी रूट्स। इसमें क्या होता है, ये जो रूट्स होती है ना वो स्पंजी होती है, वो टफ नहीं होती हैं। ज़्यादातर रूट्स कैसी होती हैं? ज़्यादातर रूट्स तो टफ होती हैं, है ना, उनको पकड़ो तो इतनी आसानी से टूटती नहीं है, सॉलिड होती हैं। लेकिन ये स्पंजी रूट्स होती है वो स्पंजी होती है और ये किस में पाई जाती है? ऑर्चिड्स में। अब ऑर्चिड्स तो आपने देखे होंगे कई बच्चों ने, ऑर्चिड्स के जो फ्लावर्स भी होते हैं तो ऑर्चिड में पाई जाती हैं। Which grow on tree trunk have spongy roots. These roots are exposed to air. ये भी बाहर ही होती हैं, ये भी ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि ग्राउंड के ऊपर ही पाई जाएंगी और ये स्पंजी होती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें समझने के लिए, कुछ खास नहीं है। तो दीज आर द रूट मॉडिफिकेशंस। अब आप देखते हो कि रूट्स भी कितनी टाइप की हो गई, टैप रूट होती हैं,
अपनी फाइब्रस रूट्स होती हैं। स्टोरेज रूट भी कहते हैं जिनमें कि खाना रहता है। उसके बाद फिर आपने देख ली स्टिल्ट रूट देख ली, और अपनी पैरासाइटिक रूट देख ली, स्पंजी रूट देख ली, एरियल प्रॉप रूट देख ली, और कौन सी देखी थी, एक एडवेंटिशियस रूट देख ली। सो दीज आर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस, डकवीड एंड वाटर हाइजिन हैव स्पंजी फ्लोटिंग रूट्स। अच्छा, इसके अलावा ये ऑर्चिड्स के अलावा और किस किस में स्पंजी रूट्स पाई जाती हैं वो ये बता रहे हैं। पेज नंबर 32 पर आप देखो, डू यू नो, तो इसमें लिखा है कि लोटस में भी स्पंजी रूट्स होती हैं, डकवीड कोई एक्वेटिक प्लांट होता है उसमें भी स्पंजी रूट्स होती हैं, और वाटर हाइसिंथ करके भी कोई प्लांट होता है इसमें भी स्पंजी फ्लोटिंग रूट्स होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ रूट्स। अब हम ट्रीज़ की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। टॉल प्लांट्स विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज। ये तो अपन सबको पता ही है कि भाई बहुत सारे प्लांट्स हैं, और ट्रीज़ हम किनको कहते हैं, वो प्लांट जो बहुत बड़े हैं, जिनका स्टेम बहुत मोटा है और जो कि ट्रंक कहलाता है, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे बिग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। गुलमोहर, नीम, बनियान आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज। मैंगो, गुआवा ट्रीज आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। Trees in hilly areas are cone shaped, for example fir and pine. We get wood from शीशम and teak trees. ओके, इन्होंने थोड़े से ट्रीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्होंने कहा सबसे पहले तो कि ट्रीज़ होते क्या हैं, वो प्लांट जो बहुत बिग होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, और जिनका स्टेम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ट्रंक कहलाता है। ठीक है, तो उन प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं, और ट्रीज़ हमारे चारों तरफ बहुत पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के। तो अब इन्होंने कहा कि भाई गुलमोहर है, नीम ट्री है, बनियान ट्री है, सारे ट्रीज़ आपके जाने पहचाने हैं। ठीक है, ये हमारे को बहुत कॉमन ट्रीज़ है जो हमारे आसपास मिल जाते हैं। मैंगो और गुआवा, आम के पेड़ और अपने गुआवा के पेड़ सब जगह मिलते हैं। जो हिली एरियाज़ में ट्रीज़ होते हैं, कल अपन ने पढ़ा था कि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइनी होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं, और हमेशा ऊपर की तरफ होंगी जनरली, ताकि इसमें से जो पानी है या जो आइस है या स्नो है वो इधर से नीचे निकल जाए, यहाँ से है ना, और इसके ऊपर ना टिके। तो ये स्पाइनी ट्री, इसके एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। फर होता है, पाइन ट्री होता है, इनको हम क्या कहते थे, कॉनिफेरस ट्रीज़ कहते थे, पीछे पढ़ा था हमने। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमें कुछ टीक का ट्री होता है, एक शीशम का ट्री होता है, इससे हमें वुड मिलती है। जो भी आपके घर में फर्नीचर बनता है या लकड़ी का वुड का वर्क होता है, वो जनरली शीशम की लकड़ी और टीक की लकड़ी, ये अलग अलग तरीके की 2-3 लकड़ियाँ होती हैं जिनका बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। अब ये कह रहे हैं कि ट्रीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ही पता है। सबसे पहले ग्रीनरी होती है, हमें फ्रेश एयर मिलती है, पोल्यूशन कम होता है, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो पोल्यूशन को कम करेंगे। कैसे? क्योंकि पेड़ों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं कुछ हद तक। अब ऐसा नहीं कि आप बेमतलब का अजीब अजीब सा पोल्यूशन करो तो बेचारे पेड़ भी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो फ्रेश कर देते हैं एयर को, इसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें शेड मिलता है, हमें छाया मिलती है, और बहुत सारे जीव जंतुओं का शेल्टर होता है पेड़ के अंदर, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। हमें फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, ये भी आपको पता है। दे गिव अस वुड और फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, ये हमें वुड देता है, जिससे वुड से हम क्या करते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं। फ्यूल की तरह भी यूज़ होती है वुड। कई कई जगह पर अभी भी गाँव में, जो बहुत छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ पे चूल्हा ही जलाया जाता है जिसमें कि लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। लकड़ियाँ जलाती हैं सूखी, उस पर खाना बनता है। इसके अलावा वुड तो फर्नीचर बनाने में तो यूज़ होती ही है। प्रिवेंट सॉइल एरोजन, अब सॉइल एरोजन को भी ट्रीज़ प्रिवेंट करते हैं। अब तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रीज़ सॉइल एरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, उनकी जो रूट्स होती हैं वो उसको प्रिवेंट करती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। केयर फॉर ट्रीज़, वी शुड प्लांट एज मैनी ट्री सैपलिंग्स एज पॉसिबल। जितना हो सकता है हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए और उनकी रखवाली भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पेड़ लगा के छोड़ दिए, बेचारा 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ अभी से तो इतना बड़े, आप तो बीज ही डालोगे ना, तो छोटे छोटे प्लांट्स लगाओगे या फिर आप सीड्स लगाओगे, सीड्स को धरती में गाड़ोगे ताकि वो प्लांट बने और फिर वो ही ट्री बने। तो क्या करना पड़ेगा, आप उसकी केयर भी करनी पड़ेगी।
दिस कैन ईजिली बी डन इफ ईच ऑफ अस अडॉप्ट्स अ ट्री एंड टेक केयर ऑफ इट। वन महोत्सव इज़ अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, जो एक पर्टिकुलर दिन होता है जिसको हम वन महोत्सव कहते हैं। वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, और महोत्सव मतलब फेस्टिवल। तो फॉरेस्ट फेस्टिवल की तरह एक होता है वन महोत्सव, जो कि जिसके दिन क्या किया जाता है, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, आस पड़ोस में हमारे घर के सब लोग एक एक ट्री को, मतलब एक एक प्लांट लगाते हैं और फिर उसकी देखभाल करते हैं। दे प्लान हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज ट्रीज। अब उसके बाद वो प्लान करते हैं कि इनकी केयर कैसे की जाए। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके बहुत सारे राइटिंग और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये मैसेज दे सके, वो सबको बता सके कि ऐसे प्लांट लगाना चाहिए, ऐसे हमको उनकी केयर करनी चाहिए। Everyone learns about conservation and preservation of tree, ताकि हर किसी को ये पता चल सके कि पेड़ों का कंजर्वेशन मतलब पेड़ों को सुरक्षा देना, पेड़ों की सेफ्टी करना और उनकी देखभाल करना कितना ज़रूरी है। दिस प्रोग्राम इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया। इंडिया में ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये प्रोग्राम कब किया जाता है? मानसून में, मतलब बारिश के दिनों में। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में पानी अपने आप बरसता है ना, तो अगर आप कभी पानी डालना भूल भी जाओ तो बारिश में कोई भी प्लांट लगाते हो तो अपने आप बड़ा हो जाता है जल्दी, क्योंकि वो नेचुरली उसको पानी मिल रहा है, धूप भी इतनी तेज़ नहीं होती है। तो मानसून सीज़न जो होता है, बारिश का जो सीज़न होता है, उसमें हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आप भी एक अच्छा सा डायग्राम बना देना ज़रा कॉपी के अंदर। जो आपने स्टार्टिंग में कुछ प्लांट वगैरह बनाया था, उसके बाद फिर आप एक और डायग्राम बनाना जिसमें आप वन महोत्सव, नेट पे जाओ, नेट पे ढूंढना। क्या ढूंढोगे नेट पे? VANMAHOTSAV, वन महोत्सव देखना, इमेजेस में जाना और उसमें आपको अच्छी अच्छी सी फोटोज़ मिलेंगी। तो ऐसा ही कोई सिंपल सा डायग्राम बनाना, ठीक है? अब तो आप थोड़े बड़े हो गए हो, कर सकते हो इतना। वन महोत्सव के लिए आप एक सुंदर सा डायग्राम बनाओगे, ठीक है? तो चलिए, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अभी बच्चे क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे वापस से एक बार, और कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है? तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, बाय बाय।